हेलो फ्रेंड्स। सुबह लगभग 9:30 बजे का समय है। ये मैंने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया है। लंच में मूंग की दाल, आलू और स्प्रिंग ओनियन की सब्ज़ी, एक सेब और रोटी हैं। हस्बैंड के ऑफिस और बच्चों के समर कैंप चले जाने के बाद मैं अब योगा करने के लिए आ गई हूँ। और मैं सात्विक मूवमेंट वाला योगा ही कर रही हूँ कंटिन्यू, लेकिन ये अब मंडला प्रैक्टिस है। ये 21 डेज़ चलेगी और इसमें 3 बार सूर्य नमस्कार ए, 3 बार सूर्य नमस्कार बी, प्राणायाम, 21 बार ओम चैंटिंग होती है, गाइडेड शवासन और फिर दाईं तरफ रिलैक्सेशन, फिर अनुलोम विलोम और लास्ट में ओम उच्चारण के साथ योगा समाप्त होता है। ये मैंने आपको रूटीन इसलिए बताया कि अगर आप चाहें तो आप भी इसी क्रम में फॉलो कर सकते हैं। ये शवासन कर रही हूँ मैं और फिर दाईं तरफ करवट लेके कुछ आराम, अनुलोम विलोम और उसके बाद ओम चैंटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा योगा लगभग समाप्त हो गया है। अब पूरे दिन के लिए अपनी इंटेंशंस मैंने सेट कर ली हैं कि आज का दिन मुझे कैसे बिताना है। और उसके बाद योगा समाप्त होने के बाद मैं नीचे उतर आई हूँ और सबसे पहले मैंने अपने भीगे हुए बादाम और मेथी दाना को चबा चबा कर खा रही हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है, क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि सुबह के टाइम देर से खाना शुरू करूँ और रात को जल्दी खा लूँ, जिससे कि लगभग 16 घंटे का अंतर आ जाए। उसके बाद मैं चाय का कप लेके चाय पे चर्चा करने के लिए बैठ गई हूँ मम्मी पापा के साथ। मैंने इंडिया फ़ोन कर रखा है, ये इतनी तसल्ली से तभी बैठ के बात होती है। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रॉसरी लिस्ट बना ली है फ्रेंड्स, और चलिए अब चलते हैं इंडियन मार्केट। इतनी गर्मी है। गर्मी तो नॉर्थ इंडिया में भी बहुत होती है फ्रेंड्स। 42 सेंटीग्रेड रहता है, लेकिन टेक्सास की गर्मी तो अजीब ही चिलचिलाती गर्मी है जो सहन नहीं की जाती। और ये देखिए, मुझे रेड लाइट मिल गई है और कितना बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पे। और अब मैं अंदर जा रही हूँ स्टोर के, तो मुझे मिली हैं राखियाँ रखी हुई, क्योंकि 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन आने वाला है। ये ताज़ी सब्जियाँ, और मैंने ले ली है भिंडी और कुछ और सब्जियाँ। उसके बाद यहाँ पे दही में ये जो गोपी दही है फ्रेंड्स, इसकी खासियत ये है कि ये बिल्कुल वही काम करती है जो इंडिया में जावन करता है, मीन्स कल्चर। तो इस कल्चर से आप घर पे और दही बना सकते हो। वॉलमार्ट और एचईबी वाली जो दही है उससे ये नहीं हो पाता। और आज मुझे कूटू का आटा मिल गया है कई महीनों बाद, ये कई महीनों से आ नहीं रहा था। उसके बाद चेकआउट करते हुए मुझे मिली है हाजमोला की शीशी। तो फिर मेरी शॉपिंग अब पूरी हो गई है। और मुझे देखिए ज़रा, मैंने एक बास्केट से शुरू की थी और कार्ट पूरी भर के शॉपिंग कर ली है। चलिए अब घर वापस चलते हैं। संतोष देखिए मेरे चेहरे पे, वाह वाह वाह, कितनी शॉपिंग करके। उसके बाद दोबारा रेड ब्राइट लाइट मिल गई यहाँ पे। फिर मैंने अब सामान वापस रखना शुरू कर दिया है घर पहुँच के। तो फ्रिज में रखी है दही, ये छाछ है, ये पनीर है। इन्हें तो इमीडिएटली रखना ज़रूरी है, बहुत तेज़ गर्मी है। उसके बाद ये रस्क, पार्ले जी, मखाने, सिंगाड़े का आटा, राजगिरा का आटा, राजगिरा मतलब चौलाई का आटा, ये भी व्रत में ही खाया जाता है। तो मैंने आज इसलिए उठा लिया, कहीं बाद में फिर मुझे ना मिले कई दिन। फिर उसके बाद ये मारवाड़ी सेव है क्रंचिंग के लिए, और ये काले चने का आटा है। आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं हेल्दी साइड की कुकिंग पे ज़ोर देना चाहती हूँ, इसलिए ये सब लाई हूँ। ज्वार का आटा और ये बाजरे का आटा। और ये आज का बिल $87 का। और ये मैं सूडोकू भरने वाले के लिए पेपर लाई हूँ, अभी भरूंगी। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ और नहा के आके अब थोड़ी पूजा कर रही हूँ। छोटी सी पूजा करती हूँ, बहुत लंबी नहीं, लेकिन करती रोज़ हूँ। नहा के आके दिया जलाती हूँ। ऐसा एक नियम रखना अच्छा रहता है फ्रेंड्स। ये बेसिक मंत्र जो हैं मुख्य मुख्य, वो मैंने बच्चों को भी सिखाए हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पे बने हुए हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू, बट वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। और ये लीजिए भगवान जी का आशीर्वाद।
उसके बाद ये मेरा लंच है फ्रेंड्स आज का। इसमें दाल है, सब्ज़ी है, रोटी है और ये सैलड है। सैलड में हमने क्रूटॉन, ऑलिव्स और दही वगैरह डाल के बिल्कुल इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करा हुआ है। बहुत टेस्टी लगता है ये। और उसके बाद मैंने खा लिया है गुलकंद, जो कि मीठे में मीठे की क्रेविंग नहीं होने देता। उसके बाद अब मैं किचन साफ़ कर रही हूँ, बर्तन वगैरह डिश वॉशर में लगा रही हूँ, और जो बच्चों ने खिलौने वगैरह फैला रखे हैं वो सब साफ़ किए हैं और पूरे घर को समेटा है। और अपना सूडोकू भरा है फ्रेंड्स, जो मैं आपको दिखा रही थी, पर वो सूडोकू गलत भरा गया, उसका आंसर गलत आ गया, उसे दोबारा भरना पड़ेगा। और थोड़ा सा और काम भी किया है। अब मैं शाम को बच्चों के लिए स्नैक्स रेडी कर रही हूँ। बच्चों के आने का टाइम होने वाला है, तो इसलिए मैंने तरबूजा काटना शुरू किया है। बच्चे इन दिनों समर कैंप जाते हैं, और लेकिन 12 या 13 दिन में अब समर की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, गर्मियों की छुट्टियां, और स्कूल खुल जाएंगे। तो सब लोग अपने अपने काम पे वापस चले जाएंगे और हम सबका यूजुअल रूटीन शुरू हो जाएगा। या आजकल जो आप देख रहे हैं वो हमारा यूजुअल रूटीन नहीं है। तो ये तो अभी गर्मियों की छुट्टियां बन रही हैं तो फिर मैं ये हेल्दी ब्रेकफास्ट कुछ ना कुछ तैयार करके रखती हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि बच्चे आके ये सब चीज़ें ना खाएं, बिस्किट और चिप्स और चॉकलेट वगैरह। देखिए बच्चे वापस आ गए हैं, और ये आके भाई साहब मेरे से पहले बातचीत करते हैं थोड़ी। उसके बाद अब मैं इन्हें स्नैक्स वगैरह दूंगी, इनका दूध वगैरह बनाऊंगी। मैंने अपनी चाय बनने के लिए भी रख रखी है। और बच्चों के लिए मैं अभी दूध बनाऊंगी। तो ये मैंने बना दिया रूह अफ़ज़ा मिल्क। ये आजकल बच्चों को काफ़ी पसंद आता है, रूह अफ़ज़ा का दूध। और ये प्लम कटा हुआ है। फिर फ्रेंड्स मैं सफ़ेद पेठे की सब्ज़ी बना रही हूँ। सफ़ेद पेठा जिसे ऐश कार्ड भी कहते हैं और कई लोग कुम्हड़ा कहते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो असल में तो मैं इसे लाई थी कि इसका जूस बना के पीऊँगी, पर फिर मैंने बनाया नहीं जूस, और इस सोचा कि इसकी सब्ज़ी बना देती हूँ। तो सब्ज़ी तो मैंने एक रूटीन नॉर्मल सब्ज़ी बनाई है, ऐसे इंडियन स्पाइसेस डाल के। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बहुत पौष्टिक होता है इसलिए बना रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मैंने ऐसा सुना है कि सफ़ेद पेठे को काट के हाथ ज़रूर धो लेने चाहिए। अगर ये हाथ बालों में लग जाते हैं तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो मुझे पता नहीं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है, पर आप सावधान रह के करिएगा। और ये बच्चे खेल रहे हैं अपने डैडी के साथ, पेड़ पौधे देख रहे हैं। ये सब्ज़ी तैयार हो गई है, और मैं अपना डिनर जल्दी ही कर लेती हूँ। मैंने आपको बताया ही था, मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ मैं। तो ये मैंने खा लिया, और अब मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, उनसे पूछ रही हूँ कि उनका दिन कैसा था, उन्होंने क्या सीखा, किसी से लड़ाई तो नहीं की, आज क्या क्या किया, कल क्या होने वाला है स्कूल में। तो सब कुछ बात करके और कल की प्रिपरेशन करके अब मैं जाऊँगी। और अब मैं अपना ब्रश कर लिया है मैंने, और अपना जो भी मेरा स्किन केयर का रूटीन है छोटा सा बेसिक सा, वो कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे क्या नोटिस किया है मैंने कि जो स्किन केयर है वो बहुत बहुत एक्सक्लूसिव होने की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर वो सिर्फ 2-3 बेसिक प्रोडक्ट्स भी हैं, पर आप रेगुलरली कर रहे हैं, तो आपकी स्किन डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। तो इसलिए इसमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और फिर मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं रसोई वगैरह साफ़ करूँगी, बच्चों को खाना खिलाऊँगी, और फिर उन्हें ऊपर ले जाऊँगी। तो शाम के टाइम अब इस समय के बाद बच्चों को मुझे ही रखना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तो बैक टू बैक मीटिंग्स चलती हैं, तो वो बिज़ी हो जाते हैं इस टाइम के बाद। ये मैं किचन काउंटर वगैरह सब कुछ साफ़ करके छोड़ रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे कि जब मैं सुबह आऊँ रसोई में तो मुझे सब कुछ साफ़ सुथरा मिले। नहीं तो क्लटर होता है अगर, तो मन नहीं लगता बिल्कुल। और आप देखिए 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक रोशनी है। अब मैं बच्चों को ले आई हूँ काम कराने के लिए, लेकिन किसी हेलो, को फ्लू फ्लू क्या आ कर रहा रहे हो? है, ये किसी बुक्स को की चादर प्यास बना लग रहे रही हो? है, कोई लड़ाई कर रहा है। ये भाई सब चादर बना के बिछा रहे हैं बुक्स की। बढ़िया। और इस तरीके से इन्होंने 1-1.5 घंटे का काम 1-1.5 घंटे काम किया, पर सिर्फ 5 मिनट का काम किया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।